सो जेव्हा आपण फंडामेंटल राईट नावाची गोष्ट करतो, राईट, सो फंडामेंटल राईट म्हणजे एक्झॅक्ट काय, जेव्हा आपण समजून घेतो की सर फंडामेंटल राईट म्हणजे आपण म्हणतो की मूलभूत अधिकार, राईट, मूलभूत अधिकार म्हणजे एकदम मूलभूत आहेत, ते हक्क आहे आपले, राईट आहे आपला. राईट म्हणजे नेमकं काय सर, व्हॉट इज राईट, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है फिर राइट की, राइट, फंडामेंटल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज कॉल्ड फंडामेंटल, वो हम देखेंगे बाद में. उसके पहले आप देखो सर आर्टिकल 15, अगर आपको आर्टिकल 15 समझना है ना तो जाओ फिर ये भारत के इतिहास में इंडिया का एंशिएंट टाइम देखो, इंडिया का मिडाइवल टाइम देखो, और मॉडर्नाइजेशन का जो शुरुआत का पीरियड है वो आप देखो, आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट व्हाई आर्टिकल 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 15 क्या कहता है सर, नो वन विल डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. नो वन विल डिस्क्रिमिनेट, नो वन मीन्स नो वन, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, आर. नो वन विल डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सर धर्म के नाम पे कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, रेस के नाम पे कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नो वन विल डिस्क्रिमिनेट, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स नो वन विल डिस्क्रिमिनेट, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ नो वन विल डिस्क्रिमिनेट. ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं होऊंगा भाई, कोई मुझे, अगर मैं किसी विलेज से बिलोंग करता हूं तो मुझे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, राइट. प्लेस ऑफ बर्थ मायने नहीं रखता है, मैं मर्द हूं या मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मेन हूं, मैं विमेन हूं, मैं ट्रांसजेंडर हूं, मेरी हाइट क्या है, मेरा कलर क्या है, कोई मुझे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. ओनली वन थिंग, आई एम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, सिविल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. व्हाई, बिकॉज आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत. और हम रोज प्लेज लेते थे सर स्कूल में, इंडिया इज माय कंट्री. दिस इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. दिस इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. व्हाट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना. मतलब क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिया था डेमोक्रेसी सर अपने राज्य में, इसलिए उनका राज्य का नाम स्वराज्य था. स्वराज, शिवराज्य नहीं था, स्वराज्य था. वाय स्वराज? बिकॉज स्व मीन्स स्वतःचा, खुद का, राज मीन्स राज, खुद का राज होना चाहिए भाई. एवरीवन शुड फील दैट दिस इज माइन. ये स्वराज्य में क्या होता था कि सबको लगता था कि दिस इज माइन राज, दिस इज माइन टेरिटरी, आई हैव राइट. और यही स्वराज में क्या है, आज मॉडर्नाइजेशन ऑफ दिस स्वराज, इंडिया इज माई कंट्री. एवरीवन इज फीलिंग दैट इंडिया इज माई कंट्री. यू आर फीलिंग इंडिया इज माई कंट्री. You all, you also feeling that India is my country. So what is the meaning of that my country? If this is my country, so no one can discriminate, right? पर यहां पे होता है क्या सर, इंप्लीमेंट हो रहा है क्या? आर्टिकल 15 तो दिया है हमें, और उसके पहले क्या दिया था आर्टिकल 14. व्हाट इज आर्टिकल 14? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. सर इक्वेलिटी बिफोर लॉ, नियम के सामने, लॉ के, कानून के सामने, लॉ के सामने सब इक्वल है भाई, सब इक्वल है. सब इक्वल है क्या मीनिंग क्या है? जब आप जाते हो कोर्ट में जाओ आप, व्हेन यू गो टू कोर्ट, हम बोलते हैं ना सर कानून अंधा होता है, पट्टी रहती है यहाँ पे. व्हाट इज दैट अंधा कानून? अंधा कानून मतलब क्या होता है? जो कानून है ना उनको पता नहीं है ये बंदा है या बंदी है, ये आदमी है या पुरुष है या महिला है, ये काला है या गोरा है. वो बस एक ही काम करते, बैलेंस. आप समझ रहे हो क्या मेरी बात? उसका एक ही काम होता है, मेंटेन द बैलेंस इन सोसाइटी. विच बैलेंस? सब कुछ, इकोनॉमिक बैलेंस, पॉलिटिकल बैलेंस. पर यहां पे सर प्रॉब्लम, आप बोल रहे हैं सर नो वन विल डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 पॉइंट. यहां पे हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है सर, सुसाइड कर रहा है, राइट. मैं हर बार बोलता हूं कि इस कंट्री में, इस टेरिटरी में 2 देश रहते. कितने? 2 देश. एक देश इंडिया, एक भारत. सर कैसे? बिकॉज सर इंडिया का बच्चा खाता है पिज्जा,
हमारे भारत के बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती। इंडिया का बच्चा मर्सिडीज में घूमता है, भारत के बच्चों को चप्पल भी नहीं मिलती। इंडिया का बच्चा पढ़ता है सीबीएसई में, आईसीएसई में, राइट। मेरे भारत के बच्चों को सर जेडपी में जगह नहीं मिल रही बिकॉज उसके खाने के वांदे हैं। स्कूल जाए तो काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाए तो उसको रात को खाना नहीं मिलेगा। और स्कूल इसलिए जाते हैं कि खाना मिलता है स्कूल में। स्कूल में इसलिए नहीं जाते हो कि मुझे अभी मिलेगा हक, मुझे एजुकेशन मिलेगा, आई विल बी एनलाइट। नो, उनका समय खाने के यहाँ का। अगर ये सेटिस्फाइड है तो ये सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड है, ह्यूमन बीइंग इज सेटिस्फाइड। और आप बोल रहे सो नो वन विल डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस। समझ रहे हो क्या आप क्रोनोलॉजी समझो ना, इंडिया के एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, कैसे 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 डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। हमने बोला ना चतुर्वर्ण सिस्टम वाज देयर। कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्राज। आप हालत देखो क्या है। और डिस्क्रिमिनेट कौन से बेसिस पे किया जाता था आप देखो। ऑन द बेसिस ऑफ रेस डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन होता ही था, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होता था, अभी भी होता है सर। कौन करता है? हमारे पेरेंट्स करते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। किसी के घर में अगर बेबी बॉय होता है तो उसको हम क्या देते हैं? खिलौने में, खेलने में उसको हम देते हैं सर बंदूक, धार 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 धार। उसको देते हैं रिमोट की कार, घूमता है वह वह वह। समझ है? अगर बेबी गर्ल हुई तो उसको क्या देते? किचन सेट। उसको देते छोटी सी डॉल खेलने के लिए। मतलब उसके दिमाग में वही भरना है कि जब तू बड़ी बनेगी तो तुझे डॉल ही संभालनी है, जब तू बड़ी बनेगी तो तुझे किचन ही संभालना है। और ये घूमता है दिन भर। देखो डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है अपनी फैमिली में। और आप बोल रहे हो सर आर्टिकल 15, राइट। अबे आर्टिकल 15 इसलिए कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम ऐसे नहीं बोलते बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको समझना है अच्छे से तो पहले बाबा साहब आंबेडकर पढ़ो, भीमराव आंबेडकर आप पढ़ो पहले। अगर उनको समझना है तो गौतम बुद्ध को पहले पढ़ो आप। जब आप गौतम बुद्ध पढ़ेंगे उसके बाद आपको बाबा साहब आंबेडकर समझेंगे। जब बाबा साहब आंबेडकर समझेंगे तो वापस आप जाओ ज्योतिबा फुले, उनको पढ़ो। उनके बाद आपको समझेगा ये जो इंडियन सोसाइटी है ना कैसे काम करती थी और कैसे काम करती है। सब यहाँ का खेल है, सब यहाँ का। ये सब जो चीजें हो रही है यहाँ पे, ये सब ये किसके लिए सर? सर दो चीजों के लिए, एक पॉलिटी एंड इकोनॉमी। दो चीजें हमें स्ट्रांग करनी है। हमारी पॉलिटी स्ट्रांग करनी है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है। पैसा ज्यादा चाहिए। इफ यू हैव योर स्ट्रांग पॉलिटी और इफ यू हैव योर स्ट्रांग इकोनॉमिक्स, you can get the power on your polity. And if you have both hands on polity and economics, you are the king. समझ रहे आप? ये ब्रिटिश लोग आते हैं यहाँ पे इंडिया में आने के बाद वो क्या करते? सबसे पहले पॉलिटिक्स पे ध्यान देते हैं? नहीं ध्यान देते सर पॉलिटिक्स पे। वो आता है, राजा जी आई वांट टू डू अ बिजनेस इन योर टेरिटरी, बस हमें छोटा सा एक कोना दे दो, इधर उधर हम अपना बिजनेस चलाएंगे, आपको हम टैक्स भी करेंगे। पहले इकोनॉमी स्ट्रांग बनाओ सर। आपके पास अगर पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो। फिर आप धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल आपके पास कंट्रोल आ गया, पूरी दुनिया का कंट्रोल आपके पास है। इसलिए तो सब हुआ है ना सर। ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन है। कोई भी किसी को कलर के नाम पे, कोई भी किसी को जाति के नाम पे, कोई भी किसी को धर्म के नाम पे, कोई भी किसी को किसी जगह पे रहता है,
प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे कोई भी किसी को सेक्सुअल के नाम पे, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। अगर डिस्क्रिमिनेट हो रहा है तो बंदा डायरेक्टली कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट और उसको न्याय मिलना ही चाहिए, बिकॉज फंडामेंटल राइट की बात आती है सर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फंडामेंटल राइट। इसलिए तो हम कहते हैं फंडामेंटल राइट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी। सब अबे आज भी हो रहा है भैया। वेयर इज इक्वलिटी यार? वेयर इज इक्वलिटी इन इंडिया? इक्वलिटी इज देयर, राइट? हम सिटी में रहते हैं इसलिए हमें लगता है कि इक्वलिटी इज देयर। गो टू विलेजेस, गो टू विलेजेस। विलेज में जाने के बाद आपको पता चलेगा सर यहाँ के खाने के वांदे, किसान मर रहे हैं खेती में, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, बारिश होती नहीं है, फसल नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, किसान आंदोलन करता है, गवर्नमेंट भगा देती है लात मार के, राइट? राइट टू एम्प्लॉयमेंट है हमारे पास। वेयर इज एम्प्लॉयमेंट? वेयर इज एम्प्लॉयमेंट? मेरे पास तो नहीं है एम्प्लॉयमेंट। मैं पढ़ा रहा हूं भाई खुद से कुछ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होता है ना? तो इसके लिए सबसे पहले ये जो है ना, ये स्ट्रांग करना पड़ेगा। जब ये स्ट्रांग होगा तो बाकी सारी चीजें हो जाएगी। सबसे बड़ा इंडिया में प्रॉब्लम अगर तो डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम है, छुआछूत का प्रॉब्लम है सर। जब छुआछूत खत्म होगी तो इस इंडिया में हम बोल सकते हैं कि सच में डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है? सो जब हमें देखना है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट